Hello everyone, I am Pramod from Indian English Speaking Class तैयारी। सो गाइज, इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपके लिए 4 से 5 प्रकार के सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ, ताकि आप जो है घर बैठे बैठे बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को बोलना सीख सकें। आप किसी भी क्लास में हो या आप किसी जॉब को कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली बोलने वाले इंग्लिश या फिर प्रोफेशनल इंग्लिश या फिर हर प्रकार के इंग्लिश बोलने की डिटेल आपको मिल जाए, कैसे बोला जाता है, तो वो सब कुछ आपको इस चैनल पर दिया जा रहा है। और गाइस, आप यदि डेली वीडियो देखेंगे तभी आपको अंग्रेज़ी बोल पाना पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो देख लें और थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद में मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा, तो ऐसा कोई जादू नहीं है। और याद रखिए, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो चैनल पे आप कंटिन्यू चलें, बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है और डेली आप वीडियो देखिए। तो आज के डेट में फ्रेजेस, क्लॉज एंड स्मॉल सेंटेंस की सीरीज़ में डे 16 का वीडियो लेकर आया हूँ मैं, जिसमें आपको दूंगा छोटे छोटे रोज़ बोले जाने वाले जो सेंटेंस और फ्रेज होते हैं, लगभग 28, राइट। इसको बोलने के तरीके और साथ में इसका हिंदी मीनिंग लिखा भी गया है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका हिंदी मीनिंग नहीं राइट किया गया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। चलिए पहले सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है अफसोस है। जैसे आपको किसी काम के लिए अफसोस होता है तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्यू, राइट। नेक्स्ट है आपका फाई। जैसे आपको किसी को कहना धिक्कार है, तुम पर धिक्कार है, फाई, ठीक है। ये बहुत ही प्रचलित वर्ड है, उफ्स, एक फ्रेज है। जब आप कभी कभी कोई गलती कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हार्ट से, आपके मन से उफ्स निकलता है, राइट। तो ये उफ्स इंग्लिश का है, जिसकी मतलब होता है कि गलती हो गई इसलिए मुझसे उफ्स निकल रहा है, राइट। ये हो गया आपका ब। होता है ना, कभी कभी आप उल्टी सी फीलिंग करते हैं, कोई गंदी सी चीज़ आपको महक जाए या फिर गंदी सी चीज़ आपने देख ली तो वहाँ पे बू कर देते हैं। तो बू का मतलब होता है छी छी, राइट। अगला सेंटेंस है यहाँ पे मेंशन नॉट। जैसे कोई कार्य आपने किसी के लिए किया और उसने आपको थैंक यू बोला या फिर आपका धन्यवाद करने की कोशिश कर रहा है, आप कह सकते हैं मेंशन नॉट, परेशान मत होइए, इसका उल्लेख न करें। कहने का मतलब इतना थैंक यू देने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करें। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करें। अब देखिए, बोलने के तरीके की बात करूँ मैं गाइज, तो जैसे हैव मर्सी अपॉन अस एक दया मांगने का सेंटेंस है। अब इसे अगर आप गुस्से में कहेंगे हैव मर्सी अपॉन अस, तो ठीक नहीं होगा ना। आप इसे उस तरीके से बोलिए, हैव मर्सी अपॉन अस, राइट, हम पर दया करें। तो उस तरह के सेंटेंस से भाव निकलते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका टेक ऑफ योर कैप, अपनी टोपी उतारो। गाइस याद रखें, अंततः मैं आपको ऐसे बताऊंगा कुछ ट्रिक्स जिसके द्वारा आप जो है इन्हीं सारे सेंटेंसों के द्वारा हजारों सेंटेंस खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप कंटिन्यू लगे रहें, आगे बढ़ते हैं। डोंट टीज द स्नेक्स, डोंट टीज द स्नेक्स, सांप को मत छेड़ो या सांप को परेशान मत करो, राइट। नेक्स्ट है आपका रिवाइज योर वर्क, अपना काम दोहराओ। बाय ऑल मीन्स, हर हाल में। यहाँ पे हमने ये र नहीं लिखा है मिस्टेकली, तो ये है आपका हर हाल में, ठीक है भाई। ये काम आपको करना है बाय ऑल मीन्स, हर हाल में, ठीक है। ये है आपका आउच। आपने फिल्मों में या सीरियल वगैरह आप देखते होंगे तो कभी कभी जो हीरोइंस या लड़कियां होती हैं वो आउच कहती हैं। जैसे आपको थोड़ी सी कहीं पे चोट आ गई या हल्का सा आपको मोच आ गई तो आउच कहते हैं ना, मतलब ऐसा मन से निकलता है, तो ये आउच एक वर्ड है। नेक्स्ट आ गया रिपोर्ट ऑन टाइम, समय से आओ। ऑबी माई ऑर्डर्स, मेरे आदेश का पालन करो। ब्रिंग द चाइल्ड होम, बच्चे को घर लाओ। डोंट स्कोल्ड हिम, उसे डांटो मत। ऑफर हर ए सीट, उसे बैठने के लिए कहो। ऑफर हर ए सीट, उसे बैठने के लिए कहो।
कहने का मतलब जिसका हिंदी नहीं लिखा गया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और इसका हिंदी नोट कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुन करके आप नोट कर लीजिए और डेली इसका यूज़ करो, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ईट न्यूट्रिशियस डाइज, पौष्टिक आहार खाओ। टेक समवन्स हेल्प, किसी की मदद ले लो। कंट्रोल योर टेम्पर, अपने गुस्से पर काबू रखो। नो आर्ग्यूमेंट प्लीज, कोई तर्क नहीं। आपने कोई ऑर्डर किसी को दे दिया, वो मानने का नहीं तैयार है मानने को, और आपको बार बार उस पर बहस कर रहा है, तो आप कह सकते हैं नो आर्ग्यूमेंट प्लीज, कोई बहस नहीं। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ। बॉयल दीज एग्स, इन अंडों को उबाल दो। नाउ लेट्स स्टार्ट, चलो अब शुरू करें। व्हाट अबाउट यू, आपका क्या हाल है, या फिर आपका क्या होगा। गाइस ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम कई तरीके से यूज करते हैं, तो धीरे धीरे आप अलग अलग तरीके अलग अलग फ्रेजेस में सीखेंगे, जिसमें कन्वर्सेशन अगर हमारा सीरीज देखते हैं आप, तो उसमें भी आपको व्हाट अबाउट यू के कई सारे यूज मिलेंगे, राइट। हाउ कैन यू से दैट, तुम कैसे कह सकते हो, या तुम वैसा कैसे कह सकते हो। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डू एज आई सेड, जैसा मैंने कहा वैसा करो। इम्प्रूव योर हैबिट्स, अपनी आदत सुधारो, राइट। तो गाइस ये हैं आपके टोटल 28 सिंपल एंड बेसिक सेंटेंसेस जो आप याद करके डेली बोलने का प्रयास करें। अंग्रेज़ी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ, आइए अब मैं आपको बताऊं कुछ ट्रिक्स जिसके द्वारा आप इन सेंटेंसों को चेंज करके तमाम प्रकार के सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो, और आप चाहते हैं कि आपकी ग्रामर ऑनलाइन अच्छे ढंग की पढ़ाई हो जाए, तो बेसिक से लेकर कंपटीशन तक लेवल की सारी ग्रामर की पढ़ाई मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। उसके लिए आप दूसरे चैनल को सर्च करें। चैनल का नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर, जैसा लिखा आ रहा है ऊपर उसी तरीके से आप इसे सर्च करें, और इस पर आकर के आप ग्रामर की प्रत्येक नॉलेज को पढ़ सकते हैं। और इसे जो है शेयर भी करें अपने मित्रों के यहाँ, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। अभी आप दोनों चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके कुछ दिनों के बाद में यही आपका चार्जेबल हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े होंगे उनके लिए फ्यूचर में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया आप पूरा डिटेल, और आगे मैं आपको इसका कैसे चेंज करके आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं ये ट्रिक्स आप देखिए। आप जैसे कहा गया रिपोर्ट ऑन टाइम, कोई भी सेंटेंस ले लो, दुनिया में कोई भी फ्रेज या सेंटेंस है छोटा बड़ा ले लो। कहा गया रिपोर्ट ऑन टाइम, समय से आओ, तो अभी हमको इसमें तुम जोड़ना है, तो रिपोर्ट यू कॉमा लगाया हमने, रिपोर्ट ऑन टाइम, तुम समय से आओ। हमने कहना है राजू समय से आओ, तो राजू रिपोर्ट ऑन टाइम। अभी हमने कहना है कि राजू कल समय से आओ, तो राजू रिपोर्ट ऑन टाइम टुमारो, राइट। हमें कहना है राजू संडे को टाइम से आओ, राजू रिपोर्ट ऑन टाइम ऑन संडे, राइट ना। तो देखो किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है। किसी भी शब्दों में आप जो है बिल्कुल कहने का मतलब जो छोटा सा ये फ्रेज या सेंटेंस है, इसमें आगे या पीछे या बीच में कोई शब्द हटा करके चेंज करके वहाँ पर दूसरे शब्दों को बिठाएंगे, तो ऐसे में आप तमाम फ्रेजेस और सेंटेंस बना सकते हैं खुद से, और हज़ारों नहीं लाखों बना सकते हैं। बस आपके पास वर्ड्स मीनिंग होनी चाहिए और चेंज करने के तरीके। तो चेंज करने के मैंने तरीके आपको बता दिया, बाकी वर्ड्स मीनिंग भी आप चेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसके अनुसार आप आगे और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस और मैं आपको बता दूँ, ऑबी माई ऑर्डर्स, मेरे आदेश का पालन करो। हमने कहना है कि अपने माता पिता के आदेश का पालन करो, तो ऑबी योर पेरेंट्स ऑर्डर, या फिर आप ऐसे भी कह देंगे कि ऑबी योर पेरेंट्स, तो हो गया अपने माता पिता का पालन करो या आज्ञाओं का पालन करो। यहाँ पे है ब्रिंग द चाइल्ड होम, बच्चे को घर लाओ। हमने कहा बच्चे को हॉस्पिटल लाओ, तो ब्रिंग द चाइल्ड हॉस्पिटल। हमने कहा बच्चे को स्कूल लाओ, ब्रिंग द चाइल्ड स्कूल। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे है डोंट स्कोल्ड हिम, हमने कहना है लड़की को मत डांटो,
डोंट स्कोल्ड द गर्ल। हमने कहना है राजू को मत डांटो, डोंट स्कोल्ड राजू। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को गाइस किसी भी तरह से चेंज करके तमाम प्रकार के बना सकते हैं। एंड आई एम श्योर, मुझे बिलीव है, पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। और कंटिन्यू इसी तरह की पढ़ाई करने के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें और डेली की वीडियो को देखें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।